दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पर बात होगी वो विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मैं इस समय खड़ा हूं सेक्टर 1A परमाणु के अंदर। हमने परसों भी एक वीडियो छोटा सा नीचे से रिलीज किया था। आज ये जो आपको पीली तिरपाल दिख रही है, ये तिरपाल किस कारणवश बिछाई गई है आपको ये भी बताया जाएगा। आपको ये लोकेशन दिखाई जा रही है, ये जो लोकेशन है। अब आप देखिए कि मैं इस एरिया को कैसे पार करूंगा। ये जो तिरपाल रखी गई है, ये एक सरकार की सड़क है, इसके साथ में डंगा था। जब सरकार की सड़क को डंगे को बनाए हुए को कई सालों हो गए, सरकार रूटीन में बनाती भी रहती होगी इसको। साहब ये जो नीचे का मकान जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जिसको पहले को बताया जाता है कि ये पुराना मकान था, इसको तोड़ के शायद कुछ नया बनाया गया, ऐसा कुछ प्रोसेस में था, पर सरकार का डंगा गिर गया। डंगा तो जब गिरा होगा या तो यहाँ पे जेसीबी लगी होगी या और कोई कारण रहे होंगे। जैसे ही डंगा गिरा, इन्होंने ये सरकार के लोगों ने तो शायद नहीं ये पीला तिरपाल लगाया होगा, ये कुछ निजी व्यक्तियों को जहां पे पीला तिरपाल लगाया होगा, हो सकता है सरकार के लोगों ने लगाया हो अपनी जान बचाने के लिए। जब ये पीला तिरपाल बिछाया गया और इसके नीचे जो डंगा गिरा है, साहब बात उठी कि क्या उस मकान मालिक के पास, जिस बंदे का ये नीचे जिस व्यक्ति का मकान बन रहा है, उसने प्राइवेट पर्सनल आसपास के लोगों से पूछा, बात की, एनओसी ली या नहीं ली। क्योंकि पंचकुला में ऐसा होता है और यहां भी होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। साहब सरकार के आदेश है कि बारिश के मौसम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। सवाल इस बात का नहीं है कि उसका मकान कैसा बना, कैसा टूटा, कैसा फूटा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे को मतलब है सरकार के इस डंगे से और सड़क से। ये जिन लोगों की दीवारों को पकड़ पकड़ के मैं चलता हुआ आगे जा रहा हूं, अब आप ये सोचिए ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे यहाँ पर। मकसद सिर्फ इतना सा है कि इन लोगों के जीवन का क्या होगा अगर ये बरसात के मौसम में अगर अब कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है और ये सड़क धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है तो इनके मकानों पर भी चोट आती है। साहब बहुत मुश्किल है आज की तारीख में एक अपना मकान बनाना। और जब ये मकान, अब आप ये देखिए मैं यहाँ हूं और ये मकान नीचे का है, ये जो पीला तिरपाल लगा ये उसी डंगे पे लगा हुआ है। उस डंगे को नीचे से सपोर्ट करके कि प्लास्टिक की बोरियों में मिट्टी भर के लगाई जा रही है ताकि डंगा ना गिरे। साहब क्या कभी यहाँ के ऊपर ईओ साहब आए? ये जो व्यक्ति खड़ा है ये शायद इनका बराबर वाला मकान है और उस तरफ में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। साहब क्या कभी डीसी साहब आए, कभी चेयरपर्सन आई यहाँ पर, उन्होंने देखा कि हालात क्या है? बताया गया कि यहाँ पर एक नॉमिनेटेड एमसी और एक एमसी रहते हैं। साहब जो नॉमिनेटेड एमसी है, कल वो व्यक्ति मेरे से बहुत बुरी तरीके से पेश आया। बोले जी आपका क्या मतलब है, आप कालका पिंजौर को कवर करें, आप कौन होते हैं परमाणु को कवर करने? मतलब हद मान दी जाएगी मीडिया की। हद किस ग्राउंड के ऊपर? अगर लोकल आदमी भी दिखा रहा है मैं परमाणु और कालका पिंजौर को कवर करता हूं और मैंने यहाँ के कवर कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? जनाब एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी तय होगी यहाँ पर, एक एक व्यक्ति की, चाहे वो एसडीएम साहब है, चाहे वो डीसी साहब है, चाहे वो फायर ब्रिगेड है, चाहे वो एसपी साहब है, चाहे कोई भी है। ये मकान के हालात क्या है, जो लोग अंदर रह रहे हैं उनके क्या हालात होंगे? साहब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति बोले आके मामला गली का है, मामला पड़ोस का है, हर आदमी सोचता है कि मुझे यहाँ रहना है। जनाब मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, उस एमसी के खिलाफ जो नॉमिनेटेड पार्षद है उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी और इस मामले को यूं नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत लोगों की जान अटकी होगी इसके साथ। एक एक चीज की जांच होनी चाहिए। ईओ साहब मेरा ये आपसे निवेदन है, आप आए।